हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एजुकेट। सो क्लैट एग्जामिनेशन जो है वो अब दिसंबर 3 को होने वाली है और अब प्रेशर जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है कि प्रेपरेशन कैसे करें। टोटल 5 सेक्शंस है। अब भले ही जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम हो गए हैं, 120 हो गए हैं, बट ये 5 सेक्शंस कैसे प्रिपेयर करें। सो इस वीडियो में मैं आपसे एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ कि सब्जेक्ट वाइज प्रेपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के बारे में। अब जीके के बारे में क्यों? बिकॉज 25% ऑफ द पेपर ऑफिशियली जीके है, बट बाकी पूरा का पूरा पेपर जो है वो न्यूज़पेपर में से ही आता है, एडिटोरियल्स में से आता है, मैगजीन्स में से आता है। इसीलिए अगर हमने ये पूरा का पूरा अगर हमारा हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने का तो बहुत हेल्प करेगा। बट ये सेक्शन को प्रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए सबसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे कंसोर्टियम क्लैट की वेबसाइट पे भी दिया गया है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, अपडेटेड रहना है करंट अफेयर से। अब करंट अफेयर नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, तो क्या सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए? द आंसर इज नो। कुछ करंट अफेयर्स जो ऑनगोइंग है और एक नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बन गए हैं, वो करंट अफेयर्स हमारे लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको रीड करना होगा रेलिवेंट टॉपिक्स। सी गाइस, न्यूज़पेपर रोज़ आता है, न्यूज़पेपर एक नहीं हज़ारों न्यूज़पेपर है अलग अलग लैंग्वेजेस में, बट आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ना है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल हेडलाइन एंड अ न्यूज़ जिसमें पूरे इंडिया के लिए बहुत कुछ जो है इम्पॉर्टेंस जो है वो होल्ड कर रहा है। टेक एन एग्जाम्पल, अभी बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल अगर स्कूल्स बंद हो गए हैं तो क्या ये करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज नो, ये सिर्फ एक न्यूज़ है। बट एग्जाम्पल ले लीजिए, सेम सेक्स मैरिज का इशू या आर्टिकल 370 का जो इशू सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, हियरिंग्स चालू है, दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो आता है कॉन्ट का सेक्शन। अब ये सबसे लोवेस्ट वेटेज का आपका सेक्शन होता है। अब मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, इस सेक्शन को एकदम लाइटली ले लेते हैं बिकॉज मैथ्स है। बट रिमेंबर गाइस, आपको सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक का ही इसमें लेवल जो है वो पूछे जाने वाला है। एंड यहाँ पे आप वो कंसेप्ट जो है आंसर करने वाले हो जो आपने ऑलरेडी कर लिए हैं। ओनली प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड हियर। तो जितना हो सके उतना मैथमेटिकल, कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल डेटा को सॉल्व करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेसिक मैथ्स है उसको हर रोज सॉल्व करिए। दिन का सिर्फ अगर आधा घंटा भी आप लोग अगर मैथ्स सॉल्व करोगे और वो डेटा सॉल्व करोगे जिसमें आपको न्यूमेरिकल फिगर्स, पाई चार्ट्स जो है, बार ग्राफ्स जो है आ जाएंगे, यू विल बी एबल टू क्रैक दिस। रिमेंबर, भले ही सेक्शन का वेटेज कम है बट ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे क्वेश्चंस। अब लॉजिकल रीजनिंग में डेफिनेटली हमें जो है लॉजिक इस्तेमाल करके जो है आंसर करना है। यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है या कोई चीज़ नहीं है जो हमें पता होनी चाहिए पहले से। नो प्रायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड हियर। तो इस वाले सेक्शन को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने होंगे। सिर्फ लॉजिक लगाना है। एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट से क्या मतलब होता है और अगर सिचुएशन चेंज हो गया तो आपका कंक्लूजन क्या होगा, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। सो ये आप अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, इट विल हेल्प यू टू गेट अ हैक ऑफ इट। आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाएगा और आपको पेपर में ये सेक्शन बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है वो देगा। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है, जैसे हमेशा बच्चों को लगता है, लीगल रीजनिंग का सेक्शन इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि हम लॉ एंट्रेंस दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका स्कोर के वक्त जो है, अगर 2 लोगों के या तो 2 से ज़्यादा लोगों के सेम स्कोर आ जाते हैं तो रैंक ऊपर नीचे कैसे डिसाइड होगा, यही सेक्शन को देख के डिसाइड होगा। अब ये सेक्शन प्रैक्टिस कैसे करना है, सबसे बड़ी गलती जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉ, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। बट रिमेंबर, कंसोर्टियम की वेबसाइट पे लीगल रीजनिंग में क्लियरली बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है, नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड बिकॉज दिस एग्जाम इज नॉट गोइंग टू टेस्ट योर लॉ नॉलेज, इट इज गोइंग टू टेस्ट योर एबिलिटी। आपको कितना ज़्यादा कानून समझ में आता है और वो कानून आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हो, यही आपका जो है टेस्ट किया जाने वाला है। वो आपको सेक्शन नंबर्स,
आर्टिकल्स जो है वो नहीं पूछने वाले हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे गलती ये करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट सेक्शंस को, कंसेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को, डॉक्ट्राइन्स को। दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको सिर्फ जो है पैसेज में जो लीगल प्रिंसिपल दिया गया है उसे अप्लाई करना है नीचे दिए गए फैक्ट्स के ऊपर। तो रिमेंबर, प्रैक्टिस विल हेल्प यू आउट, प्लस कानून समझना है तो ऐसे प्रकार के ही क्वेश्चन सॉल्व करिए जिसमें आपको कोई दिया गया है एक सीन, प्रिंसिपल, और फिर उस प्रिंसिपल को आपको नीचे जो है वो अप्लाई करना है। नेक्स्ट सेक्शन इज द इंग्लिश सेक्शन, जहाँ पे आपको ग्रामर और वोकैबुलरी के बेसिस पे टेस्ट किया जाएगा। अब रिमेंबर गाइस, दिस सेक्शन में आपको अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर्स जो आप जीके के लिए पढ़ रहे हो वहीं से आप अपना वोकैबुलरी और ग्रामर जो है वो आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे। यहाँ पे रिमेंबर, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू वेरी लिटरेचर वर्ड्स या आपको टेक्निकल टर्म्स नहीं आएंगे, बेसिक वर्ड्स आएंगे। बट ये करने के लिए आपका इंग्लिश पे कमांड अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये करना है, न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे जो न्यू वर्ड्स आप जो नहीं जानते हो उसे ओपन करिए, डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखिए या गूगल पे जाके मीनिंग देखिए और उसको एक नोटबुक में क्या करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ एंड आपकी खुद की एक न्यू डिक्शनरी क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रामर जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना है, न्यू वर्ड सीखने हैं, साथ ही साथ आपको जो कंटेंट आपका है, रिमेंबर इंग्लिश में पेपर है और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका जो पार्ट है वहाँ पे तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो है इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करना होगा। एंड ये सब के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है और वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी अपीयर करिए। अब मॉक टेस्ट से आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। सी गाइस, ऑलरेडी वी हैव वन बेनिफिट कि आप 120 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स। अब यहाँ पे हमें ये मेक श्योर करना है कि RC भी पढ़ना है, RC को समझ के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस को आंसर करना है। ऑल दिस हैज़ टू बी डन इन ओनली 120 मिनट्स, सो योर स्पीड शुड बी एक्यूरेट। साथ ही साथ आपके आंसर्स की एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस इज द की। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें जो है वो समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए PeduCare आपके लिए लेके आ रहा है मॉक टेस्ट जो है, एक फ्री मॉक टेस्ट ऑलरेडी हमारे ऐप में अवेलेबल है। आप नीचे लिंक में जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारे नंबर पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द क्लैट एग्जाम।